नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम छत्तीसगढ़ में। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य में धान के बाद दूसरे प्रमुख अनाज की फसल कौन सी है? ऑप्शन में दिया गया है गेहूं, ज्वार या बाजरा या मक्का। तो आपको बताना होगा धान के बाद दूसरे प्रमुख अनाज की फसल कौन सी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मक्का। मक्का जो है धान के बाद दूसरे प्रमुख अनाज की फसल है हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की। चलिए, बूटा कटाई तिहार का संबंध किससे है? बूटा कटाई तिहार वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो ऑप्शन देख लेते हैं। साल बीज संग्रहण करने से, लाख संग्रहण करने से, या तेंदुपत्ता संग्रहण करने से, या महुआ संग्रहण करने से। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तेंदुपत्ता संग्रहण करने से है। बूटा कटाई तिहार का संबंध जो है तेंदुपत्ता संग्रहण करने से है। चलिए, डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते स्मृति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते स्मृति पुरस्कार ऑप्शन में क्या है? ए आदिवासी सेवा एवं उत्थान हेतु, बुनकरों के सम्मान हेतु, हस्तशिल्पकारों के विकास कार्य हेतु, या श्रमिक कल्याण के क्षेत्र में। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते स्मृति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आदिवासी सेवा एवं उत्थान के क्षेत्र में दिया जाता है। आदिवासी सेवा एवं उत्थान के क्षेत्र में डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते स्मृति सम्मान या पुरस्कार दिया जाता है। चौथे नंबर पर वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। छत्तीसगढ़ में भारतीय मानक समय यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एवं कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का कटाव बिंदु किस जिले में है? ऑप्शन ए कोरिया, बी सूरजपुर, सी सरगुजा, या डी बलरामपुर। CGPSC प्री 2017 में इस प्रश्न को पूछा गया था। तो छत्तीसगढ़ में भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा का कटाव बिंदु किस जिले में है? तो याद रखिएगा कटाव बिंदु जो है कोरिया जिले में है। जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं, ये आपका कर्क रेखा है और ऊपर से जो आया है भारतीय मानक समय रेखा है। तो इसका कटाव बिंदु जो है कोरिया जिले में बनती है। ठीक है, एक बार छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में इस प्रश्न को पूछा गया था। तो जब मॉडल आंसर जारी किया तो सूरजपुर जिले को लिया गया था। फिर से जब संशोधित मॉडल आंसर जारी किया तो उस प्रश्न को जो है विलोपित कर दिया। तो याद रखिएगा, अगर आपको भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा की कटाव बिंदु पूछता है तो कोरिया जिला ही लगाना। इससे संबंधित और कुछ प्रश्न बनते हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा किस संभाग से गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है सरगुजा संभाग से गुजरती है। इससे और अतिरिक्त प्रश्न बनता है, छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा कितने जिलों से गुजरती है? तो आपको मालूम होगा 4 जिलों से कर्क रेखा जो है गुजरती है। कौन कौन सा? मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर। तो याद रखिएगा 4 जिलों से हमारे छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा गुजरती है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। 5वें नंबर पर है, महानदी का मैदान निम्न में फैला हुआ है। किस में फैला हुआ है महानदी का मैदान? उत्तरी छत्तीसगढ़, दक्षिणी छत्तीसगढ़, या मध्य छत्तीसगढ़, या पूर्वी छत्तीसगढ़। तो महानदी का मैदान जो है किस में फैला हुआ है? मध्य छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। महानदी का मैदान मध्य छत्तीसगढ़ में। महानदी का मैदान का कुल क्षेत्रफल कितना है? 68,064 वर्ग किलोमीटर। याद रखिएगा 68,064 किलोमीटर। चलिए, सुरही नदी किस जिले में बहती है? सुरही नदी ऑप्शन ए कवर्धा, बी महासमुंद, सी राजनांदगांव, या डी रायगढ़। सही उत्तर टिक कीजिएगा। सुरही नदी किस जिले में बहती है? तो सुरही नदी जो है राजनांदगांव जिले में बहती है। याद रखिएगा सुरही नदी राजनांदगांव जिले में बहती है। चलिए,
छत्तीसगढ़ प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से कौन सा है? प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, आपको मालूम है हमारे छत्तीसगढ़ में 3 ही राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो आपको बताना होगा प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। ऑप्शन में दिया है राष्ट्रीय इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान या इनमें से कोई नहीं। तो इन 4 ऑप्शन में सही उत्तर कौन हो जाएगा? तो वो हो जाएगा इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो है हमारे छत्तीसगढ़ का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1978 में। और अतिरिक्त के रूप में बता दूं, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान का स्थापना जो है 1981 और कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1982। तो वर्ष को याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन प्रश्न है, CGPSC 2011 और 20 में इस प्रश्न को लिया गया था। छत्तीसगढ़ में उपलब्ध खनिज भंडार की स्थिति क्या है? खनिज भंडार की स्थिति क्या है? अधिकतम से न्यूनतम क्रम में लिखिएगा। ऑप्शन में है लौह अयस्क, चूना पत्थर, कोयला और डोलोमाइट। इनको आपको खनिज भंडार की स्थिति क्या है उस अधिक से न्यूनतम क्रम में जमाना है। चलिए आपको टाइम दे देता हूँ। चलिए क्या होगा देखते हैं अधिकतम से न्यूनतम क्रम में। तो फर्स्ट पर क्या होगा आपका? अधिक खनिज भंडार किसकी है स्थिति? कोयला। कोयला जो है ज़्यादा है, फर्स्ट में आएगा। उसके बाद आएगा आपका चूना पत्थर दूसरा, चूना पत्थर के बाद लौह अयस्क तीसरे नंबर पर और अंतिम में बचा है वो चौथे नंबर पर। इस प्रकार हमारा सही उत्तर क्या होगा? A 3 2 1 4। कोयला फर्स्ट, दूसरा में चूना पत्थर और तीसरा में लौह अयस्क और चौथे में डोलोमाइट। तो याद रखिएगा। चलिए छत्तीसगढ़ में काजू शोध केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? काजू शोध केंद्र, ठीक है, याद रखिएगा। काजू शोध केंद्र रायपुर, बिलासपुर, बस्तर या जसपुर। काजू शोध केंद्र कहाँ स्थापना की गई इसकी? तो याद रखिएगा बस्तर में की गई है। काजू शोध केंद्र बस्तर, याद रखिएगा। चलिए छत्तीसगढ़ की किस शहर को आमतौर पर टंकियों के शहर के रूप में जाना जाता है? टंकियों के शहर के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है चंपारण, B राजिम, C डोंगरगढ़ या D रतनपुर। तो टंकियों के शहर के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो याद रखिएगा रतनपुर को, ठीक है। रतनपुर को जो है टंकियों के शहर के रूप में जाना जाता है। यदि छत्तीसगढ़ राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर अपना पद त्यागना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे देगा? फिर से रिपीट कर देता हूँ, यदि छत्तीसगढ़ राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष जो है अपना पद त्यागना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे देता है? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री को, B राज्यपाल को, C उपाध्यक्ष को या D भारत के राष्ट्रपति को। चलिए सही उत्तर टिक कीजिएगा, बहुत बेहतरीन से प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपाध्यक्ष को। यदि छत्तीसगढ़ राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र जो है उपाध्यक्ष को देगा। किस उपाध्यक्ष? विधानसभा के उपाध्यक्ष को। छत्तीसगढ़ प्रदेश में किस शैल समूह का विस्तार सर्वाधिक है? ऑप्शन ए कडप्पा शैल समूह, B विंध्यन शैल समूह, C आर्कियन शैल समूह या D धारवाड़ शैल समूह। तो आपको बताना होगा इन चारों में से किस शैल समूह का विस्तार जो है हम सर्वाधिक है हमारे छत्तीसगढ़ में। तो आर्कियन शैल समूह का विस्तार जो है सर्वाधिक, याद रखिएगा आर्कियन शैल समूह। छत्तीसगढ़ में कैमूर पर्वत श्रृंखला किस जिले में स्थित है? कैमूर पर्वत श्रृंखला बीजापुर, कोरिया, जसपुर या जांजगीर चांपा। तो कैमूर पर्वत श्रृंखला जो है किस जिले में है? तो कोरिया जिले में है। कैमूर पर्वत श्रृंखला जो है कोरिया जिले में है।
कोरिया जिले के सोनहत तहसील में कैमूर पर्वत श्रृंखला से हसदेव नदी का उद्गम होता है। यहाँ पर प्रश्न बनता है, हसदेव नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो हसदेव नदी का उद्गम जो है कोरिया जिले के सोनहत तहसील में कैमूर पर्वत श्रृंखला से हसदेव नदी का उद्गम होता है। ठीक है, याद रखिएगा। वेदों में वर्णित बस्तर का नाम क्या है? वेदों में वर्णित बस्तर का नाम क्या है? दक्षिण दिक, ध्रुव दिक, इंद्र दिक या ब्रह्मा दिक? तो वेदों में वर्णित बस्तर का नाम क्या है? तो है दक्षिण दिक। याद रखिएगा, दक्षिण दिक जो है वेदों में वर्णित बस्तर का नाम है। ऐतिहासिक ग्राम तालागांव किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ऐतिहासिक ग्राम तालागांव खारून नदी, महानदी या हसदेव नदी या मनियारी नदी? तालागांव। ठीक है, तो तालागांव जो है मनियारी नदी के तट पर बसा हुआ है। तालागांव क्यों प्रसिद्ध है? यहाँ देवरानी जेठानी का सबसे प्राचीन मंदिर है, इसलिए तालागांव जो है प्रसिद्ध है। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? तो कौन सा है? देवरानी जेठानी मंदिर। याद रखिएगा, देवरानी जेठानी मंदिर जो है छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन मंदिर है। चलिए, अगर आप हमारे टेलीग्राम पर नहीं ज्वाइन किए होंगे तो ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको मिलेंगे डेली की क्यूज, स्टडी मटेरियल और लेटेस्ट कुछ जानकारियाँ मिलती रहती है। चलिए, छत्तीसगढ़ के किस जिले में हसदेव बैराज स्थित है? हसदेव बैराज छत्तीसगढ़ के किस जिले में हसदेव बैराज स्थित है? रायपुर, बिलासपुर या कोरबा या रायगढ़? तो हसदेव बैराज जो है किस जिले में स्थित है? तो कोरबा जिले में स्थित है हसदेव बैराज। हसदेव बैराज जो है हसदेव नदी पर निर्मित है। याद रखना, ये भी हसदेव बैराज हसदेव नदी पर निर्मित है और कोरबा जिले में स्थित है। छत्तीसगढ़ का तितली पार्क कहाँ बनाया जाना प्रस्तावित है? छत्तीसगढ़ का तितली पार्क कहाँ बनाया जाना प्रस्तावित है? ऑप्शन ए कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, बी में है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, या सी सीता नदी अभ्यारण्य, या डी भोरामदेव अभ्यारण्य? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में तितली पार्क बनाए जाने की प्रस्तावित है। ठीक है, कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। और कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो याद रखिएगा, बस्तर जिले में स्थित है। कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान बस्तर जिले में स्थित है। छत्तीसगढ़ औद्योगिक पुरस्कार योजना कब शुरू हुई? छत्तीसगढ़ औद्योगिक पुरस्कार योजना कब शुरू हुई? वर्ष 2008 में, वर्ष 2009 में, या वर्ष 2010 में, या वर्ष 2011 में? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? वर्ष 2009 में। छत्तीसगढ़ औद्योगिक पुरस्कार योजना जो है वर्ष 2009 में शुरू की गई थी, वर्ष 2009 में। एनटीपीसी सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है? एनटीपीसी सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है? भिलाई, रायगढ़, कोरबा या रायपुर? तो एनटीपीसी सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है? तो वो है कोरबा में। याद रखिएगा, कोरबा में जो है एनटीपीसी सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्थापित की गई है। ये संयंत्र का निर्माण जो है कब हुई थी? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। याद रखना, 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है एनटीपीसी सुपर थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना की गई थी। छत्तीसगढ़ राज्य में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? छत्तीसगढ़ राज्य में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? 18, 20, 22 या 24? तो छत्तीसगढ़ में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? तो 20 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं हमारे छत्तीसगढ़ में। ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक स्थल ओंगना और भैंसगढ़ी किस जिले में स्थित है? ओंगना और भैंसगढ़ी किस जिले में स्थित है?
रायगढ़, जसपुर, बस्तर या बिलासपुर। तो ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक स्थल ओंगना और भैंसगढ़ी जो है रायगढ़ जिले में स्थित है। याद रखिएगा, रायगढ़ जिले में स्थित है। सतरंगा बोट क्लब रिसॉर्ट पर्यटन विश्राम गृह कहाँ स्थित है? सतरंगा बोट क्लब रिसॉर्ट पर्यटन विश्राम गृह सूरजपुर, बस्तर या कोरबा या बिलासपुर। तो इसका सही उत्तर होगा कोरबा। सतरंगा बोट क्लब रिसॉर्ट पर्यटन विश्राम गृह जो है कोरबा में स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है या निर्मित है? चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शिवनाथ नदी, इंद्रावती नदी या कोटरी नदी या हसदेव नदी। तो चित्रकूट जलप्रपात जो है इंद्रावती नदी पर बनी हुई है। याद रखना, इंद्रावती नदी पर। चित्रकूट जलप्रपात कहाँ है? तो बस्तर जिले में है। चित्रकूट जलप्रपात बस्तर जिले में स्थित है। छत्तीसगढ़ राज्य गठन का सर्वप्रथम सुनियोजित संघर्ष कब प्रारंभ हुआ? छत्तीसगढ़ राज्य गठन का सर्वप्रथम सुनियोजित संघर्ष कब प्रारंभ हुआ? 1945, 1955 या 1960 या 1975। तो छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वप्रथम सुनियोजित संघर्ष कब प्रारंभ हुआ? 1975। याद रखना, 1975 को प्रारंभ हुआ। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे नवीनतम संभाग दुर्ग संभाग की स्थापना कब हुई? छत्तीसगढ़ का सबसे नवीनतम संभाग कौन सा है? दुर्ग संभाग। उसकी स्थापना कब हुई थी? वर्ष 2008, वर्ष 2010, वर्ष 2012 या वर्ष 2013। तो दुर्ग संभाग की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 2013 को। वर्ष 2013 को दुर्ग संभाग की स्थापना की गई थी। आपको मालूम हुआ हमारे छत्तीसगढ़ में 5 ही संभाग हैं, जो कि नवीनतम के रूप में दुर्ग संभाग है। छत्तीसगढ़ राज्य को 5वां संभाग दुर्ग संभाग बनाने की घोषणा जो है 15 अगस्त 2013 को की गई थी। याद रखना, 15 अगस्त 2013 को की गई थी। छत्तीसगढ़ राज्य विधि सेवा प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? विधि सेवा प्राधिकरण 1 अप्रैल 2000, 30 मार्च 2002, 10 नवंबर 2008 या 30 मार्च 2001। विधि सेवा प्राधिकरण। तो विधि सेवा प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? 30 मार्च 2002 को विधि सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिएगा, विधि सेवा प्राधिकरण का मुख्यालय बिलासपुर में स्थित है। बिलासपुर में स्थित है। परिया शब्द का तात्पर्य क्या होता है? परिया एक छत्तीसगढ़ी का शब्द है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। जिस पर खेती न की जा रही हो, खेतों के बीच का रास्ता या खरीफ फसल या पानी भरा खेत। आपको मालूम होगा परिया शब्द का अर्थ, परिया शब्द का अर्थ होगा जिस पर खेती नहीं की जा रही हो, उसे हम परिया कहते हैं। आप सभी को मालूम होगा। चलिए, निम्न में से कौन सी मिट्टी छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाई जाती है? छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाई जाती है लैटेराइट मिट्टी, लाल बलुआ मिट्टी या लाल पीली मिट्टी या लाल या काली मिट्टी। तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है इनमें से? तो लाल पीली मिट्टी जो हमारे छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाई जाती है। छत्तीसगढ़ में लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम मटासी मिट्टी होता है। याद रखना, लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम किस नाम से जानते हैं? मटासी मिट्टी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। चलिए 29 नंबर पर है, सिंचाई को अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में शामिल की जाती है? सिंचाई को अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में शामिल की जाती है? उद्योग, कृषि, ऊर्जा या सेवा? सही उत्तर टिक कीजिएगा। सिंचाई को अर्थव्यवस्था के, तो सिंचाई को अर्थव्यवस्था के कृषि क्षेत्र में शामिल की जाती है। कृषि क्षेत्र में शामिल की जाती है। चलिए
30 नंबर पर है, बेठिया प्रथा का प्रचलन किस क्षेत्र में है? बेठिया प्रथा जसपुर, बिलासपुर या बस्तर या राजनांदगांव। तो बेठिया प्रथा का प्रचलन किस क्षेत्र में है? तो बस्तर क्षेत्र में है। बेठिया प्रथा का प्रचलन बस्तर क्षेत्र में। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।